اسلام آباد में मौजूद हैं। मेरे साथ जमशेद दस्ती साहब मौजूद हैं। कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने इनको जाली इसनाद की बुनियाद पर नाअहल कर दिया है और आइंदा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है? सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको जाली इसनाद की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया गया है, क्या लाहे अमल है आइंदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जिस इदारे ने नाअहल करार दिया है वो खुद जेली है और खुद नाअहल है और वो 25 करोड़ अवाम का मुजरिम है। आपको पता है कि 8 फरवरी 2024 जो 25 करोड़ अवाम ने इमरान खान के हक में फैसला दिया है, इस इलेक्शन कमीशन ने क्या किरदार अदा किया पूरी कौम पूरी दुनिया को पता है। मुझे फ़ख्र है कि मेरा दुश्मन बुज़दिल है और उन्हें ढूंढी हरकत की है। ये कुछ कर सकते हैं ना कि जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। अब कोई ये सारी फेक मन घड़त कहानी है। जमशेद दस्ती हक के साथ खड़े, सच के साथ खड़े, यकीन के साथ खड़े, ईमान के साथ खड़े, इमरान खान के साथ खड़े। अच्छा, इससे पहले भी आपको नाअहल करार दिया जाता रहा है, आप एक दफा पहले भी हुए थे नाअहल, तो अब क्या आप लाहे अमल अपनाएंगे? लाहे अमल ये कि मेरा दुश्मन मैदान से शिकस्त खाता है, भागता है, अवाम उसको रुसवा करती है, जलील करती है, फिर वो भूनी हरकतें करता है, वो आके चोर दरवाज़ा ढूंढता है और फिर वो अपना पैसा और फ्रॉड के जरिए जो है ना वो हरकतें करता है। वो मुस्तरद लोग हैं, पहले भी सच्चा था, आज भी देखो पाकिस्तानी अवाम और मुजफ्फरगढ़ के लोग सच्चे लोगों को वोट देते हैं। उन्होंने जो 2 नंबर थे नवाब सरदार वडेरों को शिकस्त दे के अपने मजदूर भाई को लेके, तो ये कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें जो है ना मेरी सच्चाई, मेरे हक की मेरे ऊपर एक मुहर है कि जमशेद दस्ती हक के साथ खड़ा है और दुश्मन एक चरावे से, एक भेड़ बकरियों वाले मजदूर से डरा हुआ है। और ये बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हैं, इनकी सोचें देखें कि एक मजदूर जो सराइकी खित्ते का मजलूम खित्ते का एक मजलूम की मैं आवाज़ हूँ और मेरी आवाज़ से ये खौफजदा थे, डरे हुए थे और उन्होंने एक बुज़दिलाना फैसला किया जो कि इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार ही नहीं बनता। मैं इस फैसले को टक्के की अहमियत ही नहीं देता। 25 करोड़ अवाम ने इसको मुस्तरद किया है। बारह हम इंशाल्लाह अदालत में जाएंगे, अदालत अल्लाह करेगी और बनता है, मेरा राइट बनता है कि ये अदालत का काम है किसी को नाअहल करे, किसी को सच्चा कहे, झूठा कहे, ये अदालत का काम है और अदालत की फैसलों के खिलाफ। एजाज की बात है, एक गरीब घर से एक मजदूर शख्स पार्लियामेंट में आता है और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलिगेशन लगाया गया है उसमें कितनी सदाकत है? आपकी जाली इसनाद, आपकी तालीमी जो मैं इस पे क्लियर कह चुका कि जेली नाअहल इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को खालिस आदमी को नाअहल किया। मेरी असनाद भी ठीक है, मेरी असनाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुई है, लार्जर बेंच में गई है, जो इलेक्शन के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए वहाँ चैलेंज हुई है, क्लियर हो गया। ये असनाद भी आप ये फैसले में पढ़े, असनाद भी ठीक है कि जमशेद दस्ती का असासे थे, असासे भी नहीं है। जमशेद दस्ती ने PTI नजरियाती का ये किया, उसने पार्टी से रिजाइन किया था, हमने उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया था। ये मसलन एक भूडा और मजहब का खेज फैसला कि एक ताकत के बल, देखो इस मुल्क ताकत पे चल रहा है, एक डंडे पे चल रहा है। अब ये डंडे वाले फैसले हैं, आपको नहीं पता, आप कहें कि डिग्री का मसला, फलां का मसला, इमरान खान किस केस में पड़ा है और हम किस केस में पी कैट मेरे ऊपर लगा हुआ है, आप पे कोई पी कैट, जब सच बोलेंगे आपको उठा लिया जाएगा, पी कैट लगाएंगे। तो ये भूडे फैसले हैं, ये एक मजाक का खेज बात है जिसको मैं यकीनन मजाक समझता हूँ, मगर मुझे फख्र है कि इन्होंने हमारी सच्चाई पे मुहर लगी है कि जमशेद दस्ती बिका नहीं, झुका नहीं, डट के खड़ा है। माना सराइकी खित्ते के बाकी कितने लोग भाग गए, बिक गए, डर गए और अपना सारा कुछ खत्म कर गए। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है कि मैं मजदूर हूँ और खालिस हूँ और ये फैसला मेरी सच्चाई के ऊपर ठप्पा लगाया इलेक्शन और मुखालिफ ने लगाया। बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए आजाद की बात है कि मेरे मुखालिफ ने और मेरी सच्चाई पे मुहर लगा दी, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। साहब, हम देख रहे हैं फरवरी इलेक्शन के बाद PTI के ऊपर बड़े नाजुक हालात चल रहे हैं, आपका ताल्लुक भी PTI के साथ है, तो क्या समझते हैं कि आपको दबाने के लिए ये फैसला दिया गया है या कोई और तरीका? सर गुजारिश है, ये दबा नहीं सकते, मुखालिफ बुज़दिल ये दबा नहीं सकते। ये सिर्फ है कि मैं कौमी असम्बली में बैठा हूँ, मेरी एक मुस्तर आवाज़ है, यहाँ नवाज शहबाज शरीफ आता है, बाकी लीडर आते हैं, ये बिलावल शिलावल, इनके सामने हम स्टैंड लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो, आप मेरी कौम को धोखा दे रहे हो, मेरा किसान मरा हुआ है, मजदूर बना है, गरीब मरा हुआ है, मुल्क का आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया, तेल महंगे है, बिजली महंगी है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आपने कौमी इदारे बेच दिए हैं, 1.5 लाख सीटें हमने खत्म कर दी हैं, पावर हाउस बेच रहे हैं। तो क्या इनके जुल्म के ऊपर हम आवाज़ उठाए? गुनाह, ये गुनाह करते रहेंगे, हमें सूली पे भी लटका दो, हम हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा पूरा यकीन है कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती, मगर हम बेगैरत निज़ाम के खिलाफ डट के खड़ेंगे। मेरा मुल्क इस समय बहुत बड़े क्राइसिस में जख्मी है, चूरा है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई आइन नहीं है, सारा निज़ाम यरगमाल हुआ है। तो इंशाल्लाह ये हमें यही हुक्म है, अल्लाह ने कहा है कि जब बुराई देखो, जुल्म देखो तो उसके सामने डट जाओ। मुझे हुक्म अज़ा, यही हुक्म अज़ा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम ला इलाहा इल्लल्लाह की पैरवी करने वाले लोग हैं, सच्चे लोग हैं। हमें ये झूठा इलेक्शन कमीशन, हमें कोई इनका फैसला हमें झूठा करार नहीं दे सकता, मगर इनकी एक बदमाशी है, थोड़े दिन की बदमाशी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। अच्छा दस्ती साहब, ये बताइएगा कि अब अगला लाहे अमल क्या है? पार्टी कहाँ खड़ी है आपके साथ?
الحمدللہ پوری پارٹی میرے ساتھ کھڑی ہے، پاکستانی قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، مظفر گڑھ کی عوام میرے ساتھ کھڑی ہے، ہر بچے کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عمران خان کے دوستوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ قربانیاں دے گئے یار میرے لیے سیٹ ہی تو ایم این اے شپ تو جوتے کی نوک پہ ہے، میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں 5 قومی اسمبلی کے الیکشن جیتا ہوں، دیکھو نوجوان ڈی چوک پہ اپنی جانیں دے گئے، تحریک دیکھو، حق کے لیے یہ چھوٹی، میں کہتا ہوں یہ چھوٹی چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارا دشمن بزدل ہے، نالائق، اس کی یہی سوچ ہے کہ یار میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا، اس کو نہل قرار دے دوں گا، میں فلاں کر دوں گا تو میں چپ ہو جاؤں گا، یہ بڑھتی چیز ہے، یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، آپ دیکھو جتنا یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو کچھ کرتے جا رہے ہیں پھنستے جا رہے ہیں، جتنی بھی یہ ترمیمیں کر رہے ہیں، جتنے یہ خود گڑے کھود رہے ہیں، اس کھڑے میں خود گر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، ایک ادارے ختم کر رہے ہیں، جو ترمیمیں جو اپنے دیکھو یہ فرعون کی طرح اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں، مگر یقیناً یہ اس ظلم زیادتی والا شخص کبھی نہیں بچ سکتا، ان کو غلط فہمی ہے، یہ کچھ بھی کرتے رہیں، مگر پاکستانی قوم جاگ چکی ہے، پاکستان کا بچہ اس وقت عمران خان ہے، اور ان کے ساتھ یہی ان کو مشورہ ہے کہ جاؤ خان صاحب کے ساتھ بیٹھو، بات کرو، اس ملک پہ تس کرو، 25 کروڑ عوام پریشان ہے، اس ملک کو بچاؤ، کچھ شرم کر لو، آپ کی یہ چیزیں، یہ دبا ہے، یہ فیصلے، یہ غنڈہ کردیاں، یہ ترمیم ہے، یہ پیک ایکٹ فلاں اس کی کوئی اہمیت نہیں بنتی، اور اس پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیا فرق پڑتا ہے اس چیزوں پہ؟ اچھا آخر میں یہ بتائیے گا کہ اس سارے مشکل سینیریو میں پارٹی بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ بھی بڑے پاورفل بن کے کھڑے ہوئے ہیں، تو اپنے حریف کو اس مشکل وقت میں کیا میسج دیں گے؟ آخر میں یہ سوال ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ تو بزدل ہے، اور تو شیطان کا پجاری ہے، اور جمشید دستی رحمان کا پجاری ہے، تو انشاءاللہ رحمان نے میری ہمیشہ مدد کی ہے، اور شیطان کا کوئی مستقبل نہیں، اس سے شکست ہے، آپ کو شکست ہے، کیونکہ آپ 25 کروڑ عوام کے مجرم ہو، قوم آپ کو بدوائیں دے رہی ہے، آپ جو کچھ کرے اس میں گرو گے، میرا انشاءاللہ اللہ نے میرا سر فخر سے بلند کیا ہے، میں بت میں ہوں، اور آپ یہ فیصلے کر کے بھی شرمندہ ہوں۔ بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ جمشید دستی صاحب موجود تھے، اس وقت ہم اسلام آباد KP کے اس میں موجود ہیں، ہم نے بات کی ہے جو ان کو نہل قرار دیا گیا، انہوں نے وضاحت دی ہے اور انہوں نے اپنا موقع بھی سامنے رکھا ہے، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ کی کیا رائے ہے ہمیں دیجیے، اللہ حافظ۔